हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में वी विल बी एनालाइजिंग जेई मेंस पेपर जो 23 जैन 2025 को हुआ था। शिफ्ट 1 या मॉर्निंग शिफ्ट को एनालाइज करेंगे। किस तरीके से वी विल बी एनालाइजिंग सॉल्यूशन जो होगा वो ऑलरेडी रिटन होगा। आई हैव सॉल्व्ड ऑन माय ओन एंड आई थिंक दिस आर द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन। अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन या कुछ और बेटर सॉल्यूशन है, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड यू शुड बी फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट। सॉल्यूशन ऑलरेडी रिटन होगा तो आप आराम से सॉल्यूशंस को एक बार चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट नोट करना, क्योंकि हो सकता है सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट आपके अप्रैल शिफ्ट में फिर आ जाए या ये इस टाइप पे क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो आप इसी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वी विल कम बैक इन द एंड कि क्या वेटेज था, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, वो लास्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यू कैन चेक द कलर स्कीम। पहले मैंने ऑरेंज पेन से लिखा है कि कोई एक स्टेप है, फिर येलो, फिर आई हैव यूज्ड ग्रीन पेन। तो उस अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एपी का सिंपल सा सवाल है। एंड हाँ, एक और चीज़ कि आई विल बी असेसिंग ऑन 2 बेसिस कि अटेम्प्ट कर सकते थे कि नहीं, कंसिडरिंग आपने सारा चैप्टर किया हुआ है एंड डिफ़िकल्टी क्या, इजी, मीडियम या हार्ड में से। ठीक है, 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, यू कैन चेक दैट आउट। 22 जैन का पेपर्स हैव बीन ऑलरेडी एनालाइज्ड। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एपी का 1-2 क्वेश्चन तो आ ही रहा है। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल ए और डी में इक्वेशन लिखना था। S4 का फॉर्मूला लगा, यहाँ पे भी नेक्स्ट 4 टर्म्स का फॉर्मूला लगा। अच्छा, यहाँ पे है ना यहाँ पे ये था सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, मतलब शुरू का 4 टर्म था, फिर T5, T6, T7, T8 इसको ऐड करना था। तो इसको ऐड करने का 2 तरीका था। ऐसे लिख सकते इसको A+4D, A+5D ऐसे करके लिख सकते हैं, बट ये सारा भी तो AP होगा। AP का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। n/2 मतलब 4/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, +4D एंड n-1D। तो n यहाँ पे 4 है, तो डायरेक्ट मन में कर दिए कि थिंक मोर राइट लेस। ठीक है, TMWL इज माई मोटो, ताकि मैथ्स का पेपर जो आपको लगता है लेंदी है वो एक्चुअली में उतना लेंदी नहीं है, यू कैन सॉल्व एफिशिएंटली। तो फिर यहाँ से डायरेक्टली डी का आ गया, क्योंकि ए का वैल्यू शायद दिया हुआ था, ए का वैल्यू दिया हुआ था तो डी मिल गया। फिर सम ऑफ 20 टर्म्स पूछा था, तो इजी। तो दिस इज ऑब्वियसली अटेम्प्टेबल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कुछ इक्वेशन भी टफ नहीं था, बस आपको एसएन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो दिस इज अटेम्प्टेबल एंड ईजी। अच्छा, फ्री का एपी का मार्क्स रहता है। इस टॉपिक पे जितने भी एपी के क्वेश्चन आए थे इजिली अटेम्प्टेबल है। हाँ, इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले निकालना था। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस शिफ्ट में आ चुके हैं, आगे भी पूछे जा रहे हैं। और फिर ट्राइंगल ऑफ PQR पूछा है, तो ऑब्वियसली R का कोऑर्डिनेट पता है, Q का कोऑर्डिनेट पता है। अगर P का भी कोऑर्डिनेट मिल जाए तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल। पर यहाँ पे जो P है वो नॉट गिवन था, तो ऑब्वियसली फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने आता है। तो P को लेट किए, फिर डॉट प्रोडक्ट किए, वहां से लैम्डा आ रहा था। तो अगर क्वेश्चन यही है तो लैम्डा ये आ रहा है, काफी अजीब आ रहा है। प्रीवियस क्वेश्चंस में लैम्डा का कोई इंटीजर वैल्यू आ रहा था। तो अब यहाँ पे ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ही खिचपिच हो जाएगा। मैंने लैम्डा का वैल्यू पुट नहीं किया, क्योंकि पुट करेंगे तो और खराब वैल्यूज आएगा। तो बेसिकली ये चीज़ आया, ये आपका मैग्नीट्यूड आया, यहाँ पे स्क्वायर करके फिर लैम्डा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो आई एम नॉट श्योर कि यही वैल्यूज था, नहीं तो अगर ये लैम्डा का वैल्यू तो वेरी लेंदी है और इस टाइप का जेई को देना नहीं चाहिए। ईजी था, अटेम्प्टेबल था, बट वेरी लेंदी है। ठीक है, एल्स क्वेश्चन इज इजी या मॉडरेट। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना था। यहाँ पे 2 काम था। तो अगर लैम्डा का ऐसे ही फ्रैक्शन में वैल्यू आया, ऐसे फ्रैक्शन में आ सकता है वैल्यू, बट व्हाट आई टेल माई स्टूडेंट्स की एंड में पुट करिए, लैम्डा को एंड में पुट करिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन यहाँ पे एंड में भी पुट करके बहुत ही खराब हो रहा है। एक तो यहाँ पे 49 आ जा रहा है, इसमें सिंपल लैम्डा का 1 कोफिशिएंट रहता तब थोड़ा सा कैलकुलेट करने में भी आसानी रहता, लास्ट में पुट कर सकते थे। वैसे इसका एक और तरीका था कि ये जो है ना, मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक और तरीका हो सकता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल लीजिए एंड ये वाला चीज़ आप निकाल सकते हैं। PQR, P तो यहीं पे लाई कर रहा था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, एंड आपका R321 था ना।
अच्छा यही वाला नहीं, आर कहीं और था, तो पी आर का डिस्टेंस आप निकाल सकते नहीं। अच्छा नहीं, ये भी वर्क नहीं कर रहा है, पी पॉइंट तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये मेथड नहीं वर्क कर रहा। आई थॉट कि हाइट निकाल लेंगे, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला आई वॉज थिंकिंग, बट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट वाला या ये ए क्रॉस बी वाला फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन लैम्डा फ्रैक्शन आ रहा था। तो अगर आप में से किसी ने ये शिफ्ट का एग्जाम दिया था तो क्या आपके भी टाइम में लैम्डा का वैल्यू फ्रैक्शन आ रहा था? तो यू कैन कमेंट। अगर फ्रैक्शन आ रहा था तो बहुत लेंदी है, इसको स्किप कर सकते हैं, भले ही ये क्वेश्चन ईजी था। तो ये सब का कैलकुलेशन देना भी नहीं चाहिए एनटीए वाला को। यहाँ तो एनटीए बस स्टूडेंट्स का टाइम पास कर रहा है। अभी ये कैलकुलेटर का ज़माना, एआई का ज़माना आ गया, और क्या ये 20वीं सदी वाला पुराना ज़माना वाला कैलकुलेशन नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये सब चेक करो, कॉन्सेप्ट चेक करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। एडजॉइंट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए था, तो ये फॉर्मूला यूज हुआ, या इनवर्स का फॉर्मूला आता है तो उसी से डिराइव हो जाता है। ए इनवर्स कैसे निकालता है? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वहां से एडजॉइंट ऑफ ए का ये फॉर्मूला बनता है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो वही फॉर्मूला का मैंने यूज किया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के जगह ये ए बाय डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स के जगह बी बाय डिटर्मिनेंट ए, और फिर डिटर्मिनेंट को का इन्वर्स करते हैं तो उल्टा हो जाता है, उल्टा हो गया। फिर डिटर्मिनेंट में इन्वर्स प्रॉपर्टी होता है, तो ए बी का इन्वर्स है तो पहले बी इन्वर्स, ए इन्वर्स, डिटर्मिनेंट जो कि कांस्टेंट ही होगा उसको एक साइड कर लिए। फिर इसमें लिखा होता है कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव है तो ए बी बराबर होगा बी ए के, फिर रेसिप्रोकल लॉ लगा दिया और ये कट के बेसिकली ये आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हो सकता था कि क्वेश्चन में ये इनटू नहीं है, बेसिकली प्लस है, और कॉम्यूटेटिव जैसा कुछ नहीं दिया था, तो इस पूरे का इन्वर्स निकालना था। तो वही है, इस पूरे का इन्वर्स इन्वर्स कैंसिल हो गया, तो इन्वर्स यहाँ से हट गया, देख सकते हैं। एंड इन्वर्स लॉ लगे, मतलब उल्टा लो, ए बी सी का इन्वर्स है तो सी बी ए लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस मेक सेंस। एंड फिर यहाँ पे इन्वर्स का फिर से एडजॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ एडजॉइंट जैसा था। तो मेन क्या मकसद है? मकसद कि एडजॉइंट का फॉर्मूलाज याद रहना चाहिए। ठीक है, एडजॉइंट का ये फॉर्मूला होता है और इन्वर्स लॉ ए बी सी का इन्वर्स वो होता है। तो बस ये दो फॉर्मूलाज का मदद से दिस क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड, डिपेंडिंग ऑन क्या क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट ये लग रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्रेमर्स रूल एक्सपेक्टेड था, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं किया, बस डिटर्मिनेंट 0 है। होमोजीनियस है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? जब डेल्टा 0 हो जाए। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में ट्रिवियल सॉल्यूशन, डेल्टा इज इक्वल टू 0 में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एज इजी एज दैट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर है। आई डोंट थिंक कि कैलकुलेशन ज़्यादा टफ था। अच्छा, इसमें दिस वाज अटेम्प्टेबल, क्योंकि ये फॉर्मूला कराया जाता है, इजी टू रिमेंबर, इन्वर्स का फॉर्मूला आता ही है। एंड दिस वाज इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचेंगे तो आ जाए, कुछ खास ट्रिकी भी नहीं था। ठीक है, this was again attemptable and easy. Moving on to fifth question. ये टाइप क्वेश्चन है। जनरली आप प्रीवियस ईयर्स में देखेंगे तो सिर्फ 2 टर्म्स रहता था, तो विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म वी कैन राइट दिस। इसमें बस मल्टीनोमियल लग जाएगा, क्योंकि 2 टर्म से ज्यादा होता है तो बाइनोमियल नहीं लगाएंगे, मल्टीनोमियल, नाम में ही छुपा है मल्टीनोमियल। तो उसका जनरल फॉर्म ये होता है n फैक्टोरियल बाय p q r, जितना भी टर्म्स रहेगा। और इसमें ये 1 की पावर p भी लिखना चाहिए, बट 1 की पावर एनीथिंग इज 1, तो उसको थिंक मोर राइट लेस करके नहीं लिखा। एक बस कंडीशन होता है कि p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो इस टाइप का हम लोग केसेस बनाते हैं। यहाँ पे केसेस बनाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि q शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 0 3 6 हो सकता है, r का ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये रैंडम सोच स्टार्ट कर सकते थे या फिर ये दिमाग में रख सकते थे। इनिशियली आई ट्राइड आउट रैंडम, उसमें से एक किस मिस हो गया, तो अटेम्प्टेबल तो था, बट दिस वाज मॉडरेट टू हार्ड, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हो जाता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी रहता है कि एक केस हो सकता है मिस हो जाए, और अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है तब तो और दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कि आंसर ही नहीं मैच कर रहा है। तो दिस वाज मॉडरेट, बट एग्जाम का प्रेशर के कारण आई एम गिविंग अ हार्ड, क्योंकि टोटल 3 6 7 केसेस बन रहा था, तो 7 में से एक केस मिस करना इज कॉमन, हमसे भी एक केस मिस हो गया था। तो यू कैन सी यही सारा केसेस होगा एंड सबको ऐड करके 612 आ रहा है। ठीक है, तो दिस वाज मल्टीनोमियल थ्योरम कॉन्सेप्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है।
एंड प्रैक्टिस रहेगा तो हो जाना चाहिए, बट हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग था एंड चांसेस टू डू मिस्टेक, ठीक है, इसमें गलती की है तो उतना यू कैन टेक इट लाइटली। 6 ये डिफरेंशियल इक्वेशन का था, हाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। यू कैन सी यहाँ पे y है, यहाँ पे ये है। हाँ अच्छा, ऐसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन था तो सिंपली सॉल्व करके आ गया। ये आप देख सकते हैं इसी का डिफरेंशियल ऊपर था, अगर 2 को अंदर ही ले लेते तो भी, तो डायरेक्ट ln ऑफ ये वाला आ जाएगा, ln और e को डायरेक्ट काट भी दिए तो वही लिखा है कि डायरेक्ट भी सोच सकते थे, फिर रेस्ट इज ट्रिवियल। तो दिस इज इजी एंड अटेम्प्टेबल ऑब्वियसली। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हर ही शिफ्ट में आ रहा और ज़्यादा हार्ड नहीं था। आगे बढ़ते हैं, ये भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, अगर देखेंगे तो आई थिंक कि दोनों मुझे अलग सोर्सेज से मिला था, तो आई थिंक स्टूडेंट में गॉट कंफ्यूज्ड। पिछले वाले में एलडीई था, इस वाले में आपका वेरिएबल सेपरेबल, साफ साफ दिख रहा था dx dy है, एक तरफ ले गए तो अब क्या करना है, x वाले को एक तरफ, ये y वाले को एक तरफ, सिंपल सा था। ये वही वाला इंटीग्रल है, अगर आप देखेंगे ध्यान से ऐसा ही कुछ है, बस नीचे में 7 है, तो वही वाला इंटीग्रल था, हो गया। c का वैल्यू भी 0 आ जा रहा है एंड इजिली सॉल्वेबल था, अच्छा भी वैल्यू आ गया। अगेन अटेम्प्टेबल एंड इजी, वेरिएबल सेपरेबल भी करना चाहिए या फिर दिख जाएगा इसमें। लीनियर डिफरेंशिएशन बेसिकली इंटीग्रेशन का बेसिक आना चाहिए और क्या। तो दिस वाज बेसिक क्वेश्चन, इजी। अगर इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन अपीयर हुआ होगा तो दिस इज इजीली डूएबल। सिली मिस्टेक का भी आज सच कोई चांस नहीं था, तो ये दोनों को मैं यही इंक्लूड कर दिया हूँ। ऐसे 22 नंबर दिया है, लास्ट में था, बट आई थॉट कि ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है, तो उस हिसाब से। एंड अगेन मेमोरी बेस्ड पेपर है तो हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच ना करे। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब फेमस क्वेश्चन है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज नोट करिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन मेरे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके नोट्स में भी होगा, नो टू आर टुगेदर, नो टू समथिंग, एनी ऑब्जेक्ट्स या लेटर या कोई पीपल भी हो सकता है, वर्सेस नॉट ऑल आर टुगेदर, दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या आप बता सकते हैं किसमें क्या कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला यूज करें? नो टू आर टुगेदर रहेगा एग्जैक्ट ये वर्ड, तब यूज करेंगे गैप मेथड, ठीक है, तब गैप मेथड यूज करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है नो टू। जैसे इसमें वॉवेल्स कितने थे, ए यू ई, तो इसमें मतलब है ए ई भी साथ नहीं होना चाहिए, ए यू भी साथ नहीं होना चाहिए, और तीनों भी साथ नहीं होना चाहिए, 2 भी साथ नहीं होना चाहिए, 3 भी साथ नहीं होना चाहिए। इसमें इसका ये मतलब है। नॉट ऑल आर टुगेदर मतलब ए यू ई तीनों साथ नहीं होना चाहिए, 2 साथ हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें लगेगा, आई कॉल दिस कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, ठीक है। जैसे कि एक क्लास में 40 लोग हैं, उसमें 10 को साइंस नहीं पसंद है, तो कितने को साइंस पसंद है, 30, 40 माइनस 10 कर देंगे। तो दिस इज व्हाट आई कॉल कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, ये नाम होता है, या बाइजेक्शन मेथड भी बोलते हैं कोई कोई। तो टोटल माइनस जब टुगेदर है वो निकाल दीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दिस गोज बैक टू दिस फॉर्मूला कि ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो टोटल में से ए। तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। तो ये लगाएं, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन में ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, या हो सकता है नो टू आर टुगेदर, तो कहीं कहीं टी, और ये कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में यही है, बट बहुत लोग ऐसे सॉल्व कर दिए। बट अगर ये वर्डिंग था ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, तब ये लॉजिक होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में मेंशन है नो टू आर टुगेदर, तब ये होना चाहिए। इसको आप जरूर नोट करिए, बस इसी के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है, इसी में बच्चे फंस सकते हैं। तो दिस वाज इजी, और अगर आपने अटेम्प्ट तो किया ही होगा, एंड दिस आई विल गिव इजी टू मॉडरेट। बट अगर ये डिफरेंस आपको पता है, आपके टीचर ने बताया, देन अच्छे से याद रहेगा, और कहीं खेल नहीं खेल सकता है, बस ये 2 अंग्रेजी में खेलेगा। लॉजिक बेस सेम बता दिया, और इसमें लगेगा आपका गैप मेथड, इसमें लगेगा ये मेथड कॉम्प्लीमेंट्री, और ये टुगेदर वाला कैसे निकालेंगे, टाइम मेथड से। तो बेसिकली दिस इज टाइम मेथड प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, एंड दिस इज गैप मेथड। आई होप दिस इज क्लियर, इंपॉर्टेंट फॉर पीएनसी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है प्रोबेबिलिटी का इजी क्वेश्चन। 2 22 डाइस था, उसका सारा आउटकम सिंपल सा पढ़ के ये निकल के आया। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन में नहीं था,
प्रोबेबिलिटी सम 4 और 5 हो जाए तो सारा केसेस, ऑल पॉसिबल केसेस लिख दिए, सारा पॉसिबिलिटी बेसिक तरीके से। 1 आने का क्या प्रोबेबिलिटी हुआ, 2 फेवरेबल है और टोटल 6 है, फेवरेबल भाई यही होता है। तो ऐसे ऐसे करके सारा निकाल दिए, इजी। तो अटेम्प्टेबल था एंड दिस इज इजी, मतलब ये बेसिक है, गोज बैक टू एनसीईआरटी, बेसिक लॉजिक, सैंपल स्पेस लिखना था और प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला यूज करना था, नंबर ऑफ फेवरेबल बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ऑब्वियसली 22 डाइस है तो सब 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं था, 1 1 2 बार था, 2 2 2 बार था, क्वेश्चन में मेंशन था। आगे बढ़ते, इजी क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाँ, ये थोड़ा सा हट के आ गया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स से बोलते हैं कि मीन वेरिएंस, मीन डेविएशन, ये नहीं यार, मीडियन से आ गया, वो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्ड वाला, जो 10th क्लास में नहीं करते थे। क्लास इंटरवल बनाए, फ्रीक्वेंसी बनाए, फिर CF लिखते थे, फिर जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स है बाई 2 है तो वो मीडियन क्लास होगा, तो वैसा वैसा कुछ था। बट इसमें ऑब्वियसली वो टेबल नहीं था, इसमें पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ था, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। पता नहीं आप लोग याद किए कि नहीं, हमको तो याद नहीं था टू बी ऑनेस्ट, तो हमको ये फॉर्मूला देखना पड़ा। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट्स में रहता है, बच्चे को बताते भी है बट खुद याद नहीं रखते एज सच। 10th वाले स्टूडेंट शायद याद रखते हैं, आई डोंट नो। तो ये फॉर्मूला जिसको याद होगा वही होगा। तो मेरे लिए तो ये नॉट अटेम्प्टेबल था। आप बता सकते कि आपको ये फॉर्मूला याद था, एंड इफ एनी टीचर हैज मेंशन्ड कि ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और पुट प्रेशर ऑन दिस। ठीक है, तो ये मेरे लिए तो नॉट अटेम्प्टेबल है, एंड फॉर्मूला याद है तब इजी है। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है देन दिस इज इजी, तो इजी टू मॉडरेट रखते हैं क्योंकि अटेम्प्टेबल है ही नहीं, तब कहाँ से। तो ये फॉर्मूला याद रखना था, बाकी सब दिया हुआ था। दिस इज मीन, मीडियन दिया हुआ था, मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, सॉरी मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, नॉट मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, और मीडियन सेम ही चीज है। एल इज द लोअर लिमिट 12 था। एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ डेटा, जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वही निकालना था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इससे पहले का कितना फ्रीक्वेंसी था टोटल, तो डेट इज 18 गिवन था। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 12 एंड h इज द इंटरवल, तो 12 और 8, मतलब एक्सक्लूडिंग, एक नंबर को एक्सक्लूड करते हैं, तो ऐसे तो 7 नंबर है 12 और 18 के बीच में, लेकिन इंटरवल विल बी 18 - 12 सिंपली विच इज 6, तो कट के अच्छा सा नंबर आ जा रहा है 36। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक। तो इसमें एक रिजल्ट हो सकता है जो आप याद रख सकते हैं। इफ दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लिखा हुआ हैज इक्वल रूट्स, तो एक रूट तो यू कैन सी कि 1 एक रूट है, x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट, क्योंकि 1 पुट करने पे सब कैंसल हो जा रहा है। तो 1 एक रूट है, इक्वल रूट बोला मतलब दूसरा रूट भी 1, तो वहां से मैंने सम यूज किया और प्रोडक्ट यूज किया। ठीक है, या फिर आप यूज कर सकते थे ये वाला, दोनों का ही यूज करके ये रिजल्ट बन जा रहा है। ठीक है, यहां से a b माइनस सी का वैल्यू पुट कर दिए इस इक्वेशन में। ठीक है, a b माइनस सी का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिए, तो क्या आ जा रहा है, a b c आर इन ए पी। तो फिर सिंपली b का वैल्यू दिया हुआ था, पुट कर दिया, एंड इधर एलसीएम लेंगे तो a प्लस सी बन जा रहा है, उसका भी वैल्यू पता था, तो ए सी का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन में ए और सी अलग से फाइंड नहीं करना था, तो a स्क्वायर सी स्क्वायर पूछा था, तो इफ यू नो द सम एंड इफ यू नो द प्रोडक्ट देन a स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो वो निकल के आ गया। एक और तरीका था जो फर्स्ट, ये सबसे एफिशिएंट वे, तो दिस इज द एफिशिएंट वे, एंड यू कैन ऐड इन योर नोट्स इफ नॉट ऑलरेडी कि ये ट्रू है एंड हैज इक्वल रूट्स, तो ए बी सी आर इन एच पी, या फिर ये रिजल्ट ट्रू होता है। ये सिंपल सा प्रूफ था। तो नहीं तो नॉर्मल क्या है भाई, सॉल्व करना था। तो यहां से क्या किया मैंने, b का वैल्यू पुट कर दिया, इसमें b का वैल्यू वी हैव पुट कर दिया। ठीक है, और a का वैल्यू यहां से लिखे, a का वैल्यू 15 माइनस c। तो इसमें देखिए कितना वेरिएबल, सोचने का क्या तरीका था, 3 वेरिएबल है, तो b का तो वैल्यू पता है, तो 2 ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल और हटा देंगे यहां से। तो ऐसे सिंपली आप सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना कम वेरिएबल उतना अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट में जितना कम वेरिएबल उतना अच्छा, तभी ना आप उस वेरिएबल का फाइंड कर सकते हैं। और एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है, देन वी कैन सॉल्व, बट यहाँ पे लेंदी हो जा रहा था।
इसके बाद मैंने तो दम तोड़ दिया था कि सॉल्व करे कि नहीं, कि कुछ अजीब हो रहा था, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखे, ओपन किए तो अच्छा सा क्वाड्रेटिक बन गया और c का वैल्यू 5 या 9 आ गया। ऐसे अगर आप देखेंगे ये एक्सप्रेशंस थोड़ा समवट सिमेट्रिक है, तो a और c का वैल्यू सेम भी आ रहा था, तो 9 लेंगे तो c हो जाएगा 6, c 5 लेंगे, सॉरी 9 और 5 को क्यों रिजेक्ट किया था, यहाँ पे 10 हो सकता था। अच्छा, आई मिस समथिंग आई गेस। 9 और 5 आ रहा है, तो 9 ले रहे हैं तो 6 आ रहा है, दिस शुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस। अच्छा नहीं नहीं, यहां से भी वही आएगा, यहां से भी 2 वैल्यू शायद आ रहा था, 9 6 नहीं 54 प्रोडक्ट आना चाहिए ना। तो ऐसे सोचा कि 54 प्रोडक्ट कैसे आ सकता है, 9 इंटू 6, 5 इंटू 10 करके तो 56 नहीं आ सकता, तो वी हैव टू समहाउ एलिमिनेट, इसमें और सोचना था। नाइस क्वेश्चन। तो ये सोचिएगा, मतलब यहाँ पे सी का क्या सोचना है, सी का 2 वैल्यू आ रहा है, 9 और 5, 9 इज द करेक्ट, दिस इज वाई, इसको रिजेक्ट क्यों करना है, इसको क्रॉस क्यों करना है, तो ये आप सोच सकते हैं सी इज इक्वल टू 5 क्यों नहीं होगा, या हो भी सकता है, आई डोंट नो। नहीं 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 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। 9 इंटू 6 ओनली वर्क्स, 9 इंटू 6 का ही प्रोडक्ट 54 आ रहा है, 10 और 5 लेंगे तब तो नहीं हो रहा है, तो अगर इस मेथड से करेंगे तो ये रिजेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दिस वाज आधा अटेम्प्टेबल, हाफ अटेम्प्टेबल, एंड दिस आई विल गिव हार्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर आप अटक सकते थे अनलेस कि ये क्लिक करे, तो ये क्लिक करना हो सकता है समवट टफ हो, तो मॉडरेट टू हार्ड है, बट आई विल गिव ऑन हार्ड साइड, क्योंकि स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखे तो ठीक है। तो दिस वन वाज अ गुड क्वेश्चन ऑल्सो, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे एक ही कंडीशन होता तब आई विल गिव हैव मॉडरेट या इजी, बट यहाँ पे 2 हो जा रहा है, तो किसको रिजेक्ट करे, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं इफ यू आर तेज देन मी। तो ठीक है, हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री का इजी क्वेश्चन, ऑब्वियसली कॉट दिख रहा है तो कॉस साइन में करने का मन करेगा ही, कॉस साइन में करने का मन करेगा ही, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन सी साइन, मतलब साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसको नहीं याद रहता है, तो कॉस ए प्लस बी हो जाता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला, 70 कट गया, और क्या इजी पूछेगा। तो दिस वाज अटेम्प्टेबल एंड वेरी इजी, आई विल गिव इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप 10th वाला बच्चा भी अगर जिसको ये फॉर्मूला सिखा दिया गया है बस हो सकता है, और cos 80 इज इक्वल टू साइन 10 कॉम्प्लीमेंट्री, पता ही है कि दोनों बराबर होता है, तो 1 आ गया, अच्छा सा नंबर भी आ गया। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर निकालना था, यहाँ पे 2 वेरिएबल था ए और बी, ठीक है, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था। आई वॉज हेजिटेंट टू यूज एरिया, वाई, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल में मॉड आ जाता है, ठीक है, और 2 वेरिएबल एक इक्वेशन, एक तो पहले मॉड को ओपन करो फिर सॉल्व करो, तो दैट आई डिस्कार्डेड कि पहले ऑर्थो सेंटर का यूज करते हैं। तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते, सिंपल सा मेथड है, एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, मेथड क्या है सर, परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, तो ये दोनों का पता था, ये दोनों का अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका लाइन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, ये दोनों का कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, तो सेम कोऑर्डिनेट मतलब ये y इज इक्वल टू 4 होगा। अच्छा ये लॉजिकली क्लिक नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का आई विल मेक अ ट्रिक वीडियो कि स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स अगर गिवन है ना, तो अगर वो दोनों पॉइंट अच्छा है तो आप बस लॉजिकली सोच के इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, इफ दैट मेक्स सेंस। तो यहाँ पे अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग है तो आपको दिख सकता है y इज इक्वल टू 4 शुड बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो किसी भी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के परपेंडिकुलर क्या होगा, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना, इफ यू कैन इमेजिन, सॉरी दिस इज y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज हाइट इसका कॉन्स्टेंट है, तो x इज इक्वल टू उसके परपेंडिकुलर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई होगा, तो वही आई हैव रिटन x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड वी नो इट आल्सो शुड पास थ्रू ऑर्थो सेंटर ऑब्वियसली, तो a का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया, तो बस अब वेरिएबल एक बच गया। अब चाहे तो इससे भी निकाल सकते थे, बट अगेन आई वाज हेजिटेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट को कौन ओपन करे, तो आई हैव यूज्ड व्हाट आई हैव यूज्ड कि एक और निकाल दिए, एक और पॉइंट, एक और ये लाइन का इक्वेशन स्लोप निकाले, इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर का स्लोप इतना हो गया,
फिर सिंपल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 5,4 बट इट ऑल्सो पास थ्रू द ऑर्थो सेंटर से पास कर रहा था, तो बी का वैल्यू आई फाउंड, हाँ बी का वैल्यू निकल गया एंड सिंपली आंसर आ गया, दिस वाज करेक्ट। तो दिस आई हैव नॉट इवन यूज्ड दिस एरिया ऑफ जो भी ट्राइंगल बन रहा था, तो इवन इफ ऑर्थो सेंटर इज गिवन तो ये बन गया था। तो दिस वाज ऑब्वियसली अटेम्प्टेबल, ऑर्थो सेंटर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस आई विल गिव मॉडरेट, क्योंकि ये अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तभी आप इतने क्विकली बना सकते, ज्यादा लेंथी नहीं था। अगेन go through all the solutions, see how I have written and these are all the spot attempts कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारा टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो क्या फर्स्ट थॉट क्लिक करना चाहिए, और ज़्यादा लेंदी नहीं है, सब एक पेज में अट जा रहा है, बस आपको सोचना ज़्यादा है, लिखना कम है। तो दिस मॉडरेट। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें हाइपरबोला और सर्कल मिक्स कर दिया था, तो सारा इंफॉर्मेशन को पढ़िए। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है सेंटर, तो मैंने ये लिखा, ठीक है। हर इंफॉर्मेशन को यू शुड राइट मैथमेटिकल, ये एक अच्छा सोचने का तरीका। एक्स एक्सिस मतलब h,0 लेट कर सकते, कोई कांस्टेंट, (0), सेंटर को इनसाइड विद फोकस, तो फोकस का फॉर्मूला लिख दिया। 2 फॉर्मूला होता है, AE,0 प्लस माइनस AE,0, या फिर AE को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो √a²v² होता है, यहाँ पे अल्फा और बीटा था। डायमीटर इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता है, यहाँ पे 2 अल्फा हो गया। d इज इक्वल टू 2r होता है, तो r इज इक्वल टू अल्फा। या टेंजेंट का कैसे यूज करते हैं सर्कल में, टेंजेंट टू द टचिंग पॉइंट इज इक्वल टू r, मतलब सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट एंड द सेंटर इज इक्वल टू r। वही आई हैव यूज, सेंटर के जगह h,0 पुट कर दिए, तो r में एक रिलेशन आ गया, सिंपली। देन सर्कल सबटेंड ए कॉर्ड ऑफ लेंथ, तो ये कॉर्ड लेंथ भी निकालने आता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, बाइसेक्ट कर देता है, ये लेंथ कैसे निकाले, अगेन वो फॉर्मूला, लाइन और सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये होना चाहिए, तो वही निकाल दिया। अब ये किसके बराबर है वो नहीं लिखना, यही टेंजेंट बन जाएगा, तो ये बिकम्स इक्वल टू r, और ये लेंथ r होना चाहिए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अप्लाई कर दिए, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद h का 2 वैल्यू आ गया, y हैव टेकन 3, क्योंकि दूसरा वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पे ऑब्वियसली दिया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हर एक वर्ड का मीनिंग होता है, तो ऑब्वियसली द -1 वाज रिजेक्टेड। h का वैल्यू 3 आ गया, तो पुट करते r का वैल्यू आ गया, और क्या चाहिए। और फिर α² β² इज इक्वल टू द सेंटर से कोइंसाइड कर रहा था, तो ये कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू h, तो और अल्फा का वैल्यू भी r के बराबर था अकॉर्डिंग टू दिस। तो थोड़ा सा लेंदी था, लैंग्वेज समझना था, ऑब्वियसली अटेम्प्टेबल था। सर्कल का बेसिक्स, हाइपरबोला का बेसिक्स, आई विल गिव मॉडरेट टू हार्ड बिकॉज ऑफ द लेंथ, ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड। आई विल गिव कि ये एडवांस के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस के लिए इजी में आएगा बट अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एडवांस वाला क्या करता है, बहुत सारा चैप्टर का मिक्स कर देता है, तो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस टू हो, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही यूज होगा, बस बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स को आपको होल्ड करना पड़ेगा कि हाँ ये है, और वेरिएबल्स को ठीक से लिखना पड़ेगा। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब टाइप क्वेश्चन है। एक पैराबोला दिया होता है, स्टैंडर्ड सा पैराबोला है, एक लाइन है जो कॉर्ड है, तो मतलब कट करेगा इसको, तो ये एंगल निकालना था। तो अगर आपने जस्ट इससे एक दिन पहले होमोजेनाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा होता, तब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाता है कि हाँ सर, जब भी सेंटर से 2 लाइन निकलता है तब इस दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं होमोजेनाइजेशन से। साथ में अगर क्वेश्चन पूछे ये एंगल, तो भी यही मेथड यूज करते हैं, tan थीटा का ये फॉर्मूला होता है, ये लगाते हैं, निकल जाता है। तो ये मेरे दिमाग में नहीं आया एक्चुअली, आई थॉट कि ये पॉइंट निकाल लेंगे, फिर ये स्लोप निकालेंगे, ये स्लोप निकालेंगे, फिर tan थीटा का फॉर्मूला से निकाल देंगे, बट आई गॉट, वो भी सही मेथड था, थोड़ा सा लेंदी होता, बट यहाँ पे इक्वेशन ज़्यादा हार्ड नहीं था। आई गॉट स्टक हियर क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइज नहीं हो रहा था, मतलब ये x का खराब वैल्यू आता तो y का भी खराब वैल्यू आता, स्लोप का खराब वैल्यू आता, यहाँ से भी सिमिलरली स्लोप का खराब वैल्यू आता। तो फिर आई थॉट कि देखते भाई एफिशिएंट सॉल्यूशन क्या है, देन आई गॉट दिस टर्म एंड फिर तो बन ही गया इजली। तो दिस वाज डिपेंड्स, आपने होमोजेनाइजेशन पढ़ा है कि नहीं। आई विल गिव नॉट अटेम्प्टेबल अकॉर्डिंग टू, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए, वो एग्जाम का प्रेशर में क्लिक करेगा कि नहीं। ऑब्वियसली आई न्यू होमोजेनाइजेशन पढ़ाया जाता है,
दिस आई विल गिव मॉडरेट, क्योंकि होमोजेनाइजेशन पे सिर्फ मतलब वो लिमिटेड टू कोनिक सेक्शन है, मतलब जब आपने कोनिक पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तभी है, फिर छूट जाता है, फिर कहीं और रिपीट भी नहीं होता है। तो दिस मेक्स इट अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप ये कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पे आई एम गिविंग मॉडरेट एंड नॉट अटेम्प्टेबल, ठीक है। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। ये तो वही वाला रिपीट हो गया, सिमिलर टाइप पिछले पेपर में भी आया था, और ये करवाया जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल टच कर रहा है ऐसे, z लेस देन इक्वल टू 1 मतलब सारा पॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली लाइन यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, समझ रहे हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्लोप क्या होगा, जब ये टेंजेंट होगा, तो बस टेंजेंट का कंडीशन लगा के हो जाएगा। पिछले वीडियो में भी सेम क्वेश्चन था, मतलब 22 जैन का शिफ्ट 2 को भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसको आई हैव नॉट सॉल्व्ड, इजी था क्योंकि अटेम्प्टेबल था एंड इजी। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन, आपके नोट्स में भी होगा ऐसा क्वेश्चन। हाँ, आपके नोट्स में शायद ऐसा क्वेश्चन हो, टीचर्स लोग जनरली ऐसा वाला कराते हैं। यू कैन टेल इन द कमेंट्स कि आपके नोट्स में ऐसा क्वेश्चन है। दिस इज, दोनों क्वेश्चन में लिखा रहता है मैक्स और मिन दोनों, तो ये हो जाता है मैक्स। अच्छा, थोड़ा सा सर्कल ऊपर रहता है। तो दिस वाज इन माय नोट्स। तो आपके में भी फेमस सवाल है, हर टीचर कराते हैं, तो यू कैन टेल मी कि आपको कराया गया है कि नहीं। ये मैक्स होता है, ये मिन, तो बस सर्कल को यहाँ लेते आया, फिर तो सेम ही क्वेश्चन था। इसको वैसे ज्योमेट्री से भी कराते थे लोग, हाँ। इसको 2 मेथड है, यू कैन सॉल्व दिस बाय ज्योमेट्री ऑल्सो, बट ये भी सिंपल है। यहाँ पे लेंथ थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ठीक है। दिस वन वाज अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पता नहीं z था कि z बार, तो z बार भी रहेगा तो x माइनस आई वाई हो जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सिंपली इस तरीके को क्या ही करना है, x प्लस आई वाई लेना है और सॉल्व करते जाना है। मॉड का मतलब स्क्वायर, अच्छा दोनों, हाँ स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, तो 1/9 हो गया। सॉल्व करके ये सर्कल का इक्वेशन बना, सर्कल का सेंटर और ये तीनों पॉइंट से जो भी एरिया बाउंडेड बन रहा है। यहाँ पे वैसे ट्राइंगल भी लिखना चाहिए था, लेकिन एरिया बाउंडेड भी लिखा है, तो 3 पॉइंट से क्या शेप बनेगा, 3 पॉइंट ऐसा है तो सर्कल ट्राइंगल ही बनेगा ना, विथ एक्सिस भी लिखना चाहिए, ऐसे तो ट्राइंगल ही बनेगा। और क्या बनेगा, ट्राइंगल का एरिया आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ये, या फिर सिंस यहाँ पे अच्छा ट्राइंगल बन रहा था तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी यूज कर सकते थे, ठीक है। ऐसे एज सच मॉड अल्फा का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि अल्फा इधर भी हो सकता है, एज सच क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, हो सकता है दिया हुआ हो, यहाँ पे नहीं है, तो अल्फा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। तो उस हिसाब से आई हैव रिटन मॉड अल्फा, शायद पॉजिटिव था, तो आंसर आ गया। तो दिस वाज अटेम्प्टेबल एंड इजी। x प्लस आई वाई से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, या ज्योमेट्री प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, उसमें भी सर्कल्स इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। दिस अगेंस्ट की इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है, एक सेट में एलिमेंट्स दे दिया, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन सकते हैं, कुछ दिया हुआ है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बनाओ या फिर इसमें इक्विवेलेंस बनाओ। तो इजी था, ये 3 दिया हुआ था, तो फर्स्ट आई थॉट कि रिफ्लेक्सिव बनाते, 1 1 और 2 2 होना चाहिए, फिर सिमेट्रिक बनाते, उसके लिए ये होना चाहिए, फिर सोचा कि ट्रांजिटिव बना दे। तो सारा चीज एक एक करके सबको चेक, ट्रांजिटिव में टुक टाइम सम, बट हो गया, अच्छे से चेक भी कर लिए, तो 7 गुड नंबर आ गया। एंड दिस वाज आई विल गिव अटेम्प्टेबल एंड इजी टू मॉडरेट, नॉट दैट हार्ड, ठीक है, इजियर साइड में है थोड़ा सा। हाँ, तो सबको बस चेक करना था और यू कैन बी कॉन्फिडेंट, इजिली अटेम्प्ट हो गया था एंड सॉल्व भी सही हो गया था। बेसिक ये भी फर्स्ट सेकेंड क्लास में आपको पढ़ा दिया जाता है, ये रिलेशंस का। दिस वॉज बेसिक मैथ्स विच वॉज गुड, आई थॉट कि वेविकर का भी आना चाहिए। तो ऑब्वियसली ln ऑफ gx था, तो ये इसका डोमेन निकालना है, तो लॉग का जो भी आर्गुमेंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, हम लोग पढ़े हैं। तो ये पूरा gx था, ये पॉजिटिव होना चाहिए था। ये फेमस क्वाड्रेटिक है जो बेसिक मैथ्स में कराया जाता है, a पॉजिटिव d नेगेटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो गया, हटाओ भाई साहब इसको। अगर ये क्वेश्चन में था तो यू हैव टू सी कि ये क्योंकि नॉर्मल फैक्टराइज नहीं हो रहा था, या हो रहा था, हाँ, x 2 तरीका था, x इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर, पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, तो आप वैसे भी करके निकाल सकते थे। यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टर हो रहा है, फिर ब्रैकेट में करके कुछ आएगा,
या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और यहाँ पे जो टर्म्स बच रहा है उससे भी 2x कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जा रहा है, तो ये पूरा सा आ जा रहा है। तो ये कब पॉजिटिव होगा? फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा होता है। तो इस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो कहीं कहीं मैंने देखा कि यहाँ पे +2 था और यहाँ पे 3 था, तब ये थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपको तरीका याद रखना पड़ेगा। दिस मेथड यू हैव टू रिमेंबर। कब? जब कोफिशिएंट सेम हो। यहाँ पे कोफिशिएंट फर्स्ट, यहाँ का एंड का, यहाँ पे सेम नहीं था तो 1 और 1 में तोड़ना पड़ा। ये कोफिशिएंट सेम और ये कुछ भी रहे, बीच वाला कुछ भी रहे, तो यू कैन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आ गया। अब ये को सेलेक्ट करो, ये को सेलेक्ट करो, थोड़ा सा यूनिक मेथड है, तो ये अच्छा सा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर -2, ये होता है। ये गुड रिजल्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, तो ये आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा यूनिक चीज था। एंड दिस वाज अटेम्प्टेबल ऑब्वियसली, बट आई विल गिव अ मॉडरेट, गुड मॉडरेट क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, इसको फैक्टर करने में बेसिकली, क्योंकि डिग्री 4 इज नॉट आवर एवरीडे कप ऑफ टी। डिग्री 4 को जनरली नहीं करते हैं, बट ठीक था जो भी क्वेश्चन था। अगर 1 हो रहा है तब तो इजियर साइड था, अगर ये है तो अगर आपको ये तरीका आता है तभी शायद हो, तो उस हिसाब से आई हैव गिवन मॉडरेट। आगे बढ़ते हैं। बेसिक इनवर्स ट्रिगो, कॉस इनवर्स है तो अंदर में कॉस बनाने का मन करना चाहिए, तो कॉस के लिए प्लस है, तो क्या फॉर्मूला, मतलब प्लस माइनस जो भी रहे, कॉस अल्फा कॉस अल्फा, कॉस ए कॉस भी प्लस साइन ए साइन भी, या माइनस जो भी है, तो यहाँ पे प्लस था तो बस इसको कॉस अल्फा लिखना था। तो एक ट्राइंगल बना लेता हूं मैं, तो 12/30 मतलब बेस बाय दिस, क्योंकि इसको कॉस करना है तो 12 आई हैव टेकन द बेस, तो ये 5 आ जाएगा सिंपली। पाइथागोरस मतलब 169 - 144, या फिर यहाँ पे 5 दिया हो, बहुत बड़ा हिंट भी है, वो 25 भी होता है, तो आ गया। तो यहाँ से इसको डायरेक्ट लिख दिया कॉस अल्फा -6। अब ये सोचना है कि कटेगा कि नहीं, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स 0 से पाई के बीच में अगर रहे, प्रिंसिपल डोमेन में रहे अपना, तो कट जाता है, तो वही चेक करना था। तो शायद क्वेश्चन में ये भी मेंशन था कि 90 से 270 है, शायद 270, हाँ 90 से 3π/2 पे है, तो π/4 अल्फा उतना बड़ा नहीं है कि उतना 0 से कम कर दे। अल्फा इस π/4 से छोटा, ऑब्वियसली 0 से बड़ा है। कैसे? क्योंकि ये 1 से छोटा है, तो tan 1 से छोटा है तो 45 डिग्री से भी छोटा होगा। हाँ, तो ये तो 90 से बड़ा है ना, तो 90 से बड़ा में 45, मैक्सिमम 45 घटा सकते हैं, तो ये कम से कम 45 से तो बड़ा ही होगा, इफ दैट मेक सेंस। तो 0 के उधर नहीं गया और पाई से आगे भी नहीं गया। अच्छा, यहाँ पे 3π/2 है, तब तो आगे निकल जाएगा। एम आई मिसिंग समथिंग? 3π/2 नहीं होना चाहिए, तब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। 3π/2 होगा तब तो ये आगे निकल सकता है, सिर्फ 0 से पाई के बीच में होता है ना, कॉस का 0 से पाई, कॉस इनवर्स गिव्स आउटपुट इन बिटवीन 0 से पाई। यहाँ पे 3π/2 नहीं होगा, 3π/4 होना चाहिए। ठीक है, इट इज माई बैड। ठीक है, या फिर पाई होना चाहिए, जो भी है। 3π/2 हो जाएगा तब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 3π/2 में 0 भी घटा सकते हैं, या कुछ π/4 भी घटा दो ना, तो भी पाई से बड़ा ही हो रहा है। 270 - 45, 270 है ना, 90 × 3, हाँ, तो -45, तो दिस इज 200 समथिंग, 5 to 25 विच इज ग्रेटर देन पाई, तब तो दिक्कत हो जाएगा, तब यहाँ पे चल जाएगा ऑब्वियसली। फिर तब तो केस बनाना पड़ेगा, यहाँ से पाई तक, फिर पाई से ऊपर तक, तो वैसा कुछ ऑप्शंस में नहीं था। यू कैन कंफर्म कि यहाँ पे क्या था। अगर 3π/2 है तो आई थिंक कि ये होना चाहिए, मतलब 2 केस बनेगा, क्योंकि ऐसा ग्राफ होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, या बाय लॉजिक कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, तो आउटपुट 0 से पाई के बीच में ही देना चाहिए। ठीक है, ये पाई होता है, तो ठीक है, बट यहाँ पे सिंपली कट जा रहा था। ठीक है,
तो सिंपली कट जा रहा है, तो या तो आप सिंपली काट भी देंगे तो भी सही होगा, नहीं तो ये दिमाग में रख के भी काटेंगे। तो कट जा रहा है, अल्फा का वैल्यू क्या लिखना चाहिए आपको, अल्फा का वैल्यू यहाँ से tan अल्फा 5/12 है, तो अल्फा इज दिस। ठीक है, ये लेकिन आपको दिमाग में रखना है। इस पे मैं आप देख सकते हैं अपना नोट्स, या आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, या किसी एक पार्ट में आई हैव डिस्कस्ड ऑल द ग्राफ्स। ठीक है, ये आपको करना आना चाहिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और अंदर में ट्रिग्नोमेट्री को कैसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, इस टाइप का सारा ग्राफ्स को याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते, इजी क्वेश्चन था, अटेम्प्टेबल था, एंड इजी था क्योंकि नॉर्मल काट देते तो भी आंसर आ जाता, ये सोच के भी काटते तो भी वही आंसर आ जा रहा है। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज इस टाइप का हमने AYJR में भी किया था। ठीक है, तो इसका 2 मेथड है। तो फर्स्ट मेथड इज लॉजिकल, मान लीजिए आपने इसको पढ़ा नहीं है तो लॉजिक से सॉल्व करना, या थोड़ा सा तरीका भी आना चाहिए। प्लस मेथड, क्या मेथड था कि ए को छोड़ के fx मानना है। ठीक है, तो ये क्यूबिक है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका आपको ग्राफ बनाना है, ये लॉजिक है। प्लस से आपको सोचना है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ग्राफ को या तो एक कदम ऊपर ले जाएगा, पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव रहा तो ग्राफ को नीचे ले जाएगा। इसका मैंने विजुअलाइजेशन भी कराया था AYJR के कोई पेपर में, आई हैव सॉल्व दिस, उसका एक्सप्लेन भी किया था। शायद जो 8 क्वेश्चन नहीं बने थे उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, प्लस ए मेक्स ग्राफ ए यूनिट ऊपर या ए यूनिट नीचे। तो ग्राफ बनाने के लिए ये रफ सा तो आता ही है, मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे और उस पर वैल्यू भी निकालेंगे, तो वैल्यू आ गया। अब ऑब्वियसली 3 जगह कट कर रहा है, हाँ ये अगर एक साथ बनाए, हाँ ये यहाँ पे है ना, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। हाँ देखिए 2 तो ये ग्राफ है, सोचिए ये भी नीचे आ रहा है, नीचे ला रहे हैं। ठीक है, तो एक मान लीजिए नेगेटिव है तो -1 हुआ तो 1 कदम नीचे, 4 हुआ तो 4 कदम नीचे, 10 हुआ -10 हुआ तब ये 10 नहीं देगा, -1 पे 10 नहीं देगा, अब 0 देगा। तो यहाँ पे कितना रूट बोलेंगे, ग्राफ पूरा 10 कदम नीचे आ गया, तो ये हो गया रिपीटेड रूट। यहाँ पे 2 रूट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कर्व हो रहा है, 2 रूट एंड यहाँ पे 1 रूट, अभी भी 3 रूट है, मतलब -10 तक 3 रूट देगा। आप जैसे ही 1 कदम और नीचे ले जाए, -11 नीचे ले जाए, तो सर 1 रूट दे रहा है। आई होप दिस विजुअलाइजेशन इज क्लियर। अब इसी का उल्टा सोचिए, ऊपर ले जा रहे हैं, +1 +2 +3 +5 +10, सर अभी भी 3 रूट है एक जगह इधर, और इधर रिपीटेड रूट +11, अब नहीं है इसमें, अगेन +10.1 भी हुआ तब भी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर से मतलब भी नहीं, तो दिस इज अ फेमस सवाल। ठीक है, तो ये एक लॉजिक हो गया, या इसी को एक तरीका बनाया दिया जाता है। तो यू कैन नोट, फॉर अ क्यूबिक टू हैव 2 रूट्स, एफ ऑफ जो क्रिटिकल पॉइंट्स आता है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स 1 इंटू क्रिटिकल पॉइंट्स 2, एफ एट क्रिटिकल पॉइंट्स 1 and 2 ये नेगेटिव होना चाहिए, अपोजिट साइंस का होना चाहिए। तो क्योंकि 3 रूट तभी आएगा जब एक नेगेटिव एक ये हो और ऊपर से ना चल जाए। अगर ऐसे गया तब तो ये दोनों साइन सेम है, तब तो एक ही रूट आएगा, ऐसे भी गया तब गड़बड़ है। ओनली 3 रूट व्हेन ऐसे गया, या फिर ऑब्वियसली ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, दिस ऑल्सो मेक सेंस। तो ये जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है, दिस शुड बी अपोजिट साइन। तो आई होप दिस मेड सेंस। तो बस ये निकालना था, और यहाँ पे फंक्शन को पूरा लेंगे, फंक्शन को पूरा लेंगे। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस C1 क्या था, f ऑफ, ये पूरा को यहाँ पे अगेन फंक्शन लेना पड़ेगा। एक 1 था, f ऑफ -1 एक मिनिमा आया था, और 1 पे क्या आ रहा है, -10 + a एंड 10 + a <0। तो ऑब्वियसली इसको 2 रूट आ रहा है, 10 और -10 एंड 10, तो प्लस माइनस प्लस, एंड दिस इज इक्वल टू 0 भी चलेगा, इक्वल टू 0 भी चलेगा। तो यहाँ से आंसर आ जा रहा है -10 से 10 आंसर आ जा रहा है। इक्वल टू 0 भी चलेगा क्योंकि अगेन रूट्स है, तो ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यहाँ पे आप 3 रूट बोलेंगे, ये रिपीटेड रूट है, -1 2, तो -1 and 2 आर द रूट्स। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आई होप यू कैन सी -1 1 2 ही लिखा है। ठीक है,
तो ये एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, दोनों मेथड लॉजिकल प्लस थोड़ा सा मेथड है, और प्लस ये आप डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हो। फॉर क्यूबिक्स आप हायर के लिए भी सोच सकते हैं कि फोर्थ के लिए क्या होगा, हाँ यू कैन थिंक, हायर्स के लिए भी इस तरीके का लॉजिक यू कैन मेक, बट आई लाइक दिस मेथड, ग्राफ से पूरा विजुअलाइज भी हो जा रहा था। एंड बस आपको लिखना है, ठीक है, ऊपर 10 10 नीचे। तो 21 ये कंटिन्यूटी का इजी सवाल है, आप देखिए, बस आपको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वेरी बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा है, साइन एक्स बाई एक्स, तो इसको आप डायरेक्ट, मतलब साइन ऑफ एफ एक्स बाई एफ एक्स है ना, तो आप इसको डायरेक्ट, नहीं साइन ऑफ एफ एक्स है ना, क्या लॉजिक था बेसिकली यहाँ पे x, अरे k1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, कुछ तो इंट्यूशन से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि k1 प्लस एक्स का ही कमी है, या फिर ये fx के बराबर होता है इफ fx इज वेरी क्लोज टू 0, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, अनलेस कि एक्स स्क्वायर नीचे में हो, तब और एक्स क्यूब वाला भी टर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लॉजिक के मदद से मैंने लिख दिया डायरेक्ट, एक्स को ऑब्वियसली नहीं लिया क्योंकि एक्स ऑलरेडी था। इजी है, ठीक है, जिस तरीके से भी सोचे, मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किए ना, पहली बात तो लॉग का प्रॉपर्टी लगा दिया, क्योंकि 1 प्लस एफ एक्स होता है 1 प्लस समथिंग या एक्स, ठीक है, तो यही चीज नीचे भी होना चाहिए। तो के एक्स था, k2 नहीं था, तो k2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एंड फिर सिंपली आ गया। तो दिस इज अटेम्प्टेबल एंड ईजी, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, लिमिट्स का बेसिक सवाल है, और कंटिन्यूटी में क्या ही है, लिमिट्स ही तो है। दिस वॉज अटेम्प्टेबल बट डिपेंड्स आपने किया है कि नहीं। एंड दिस वॉज अ मीडियम क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, कैलकुलस का टाइप क्वेश्चन है, ये तो हो ही गया था। अटेम्प्टेबल एंड इजी, दिस इज इजी क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, ऑब्वियसली अटेम्प्टेबल था क्योंकि सिंपल सा सर्कल, सिंपल सा मोड जो बेसिक मैथ्स में सीखते थे। इसमें पूछा एरिया बाउंडेड बाय लार्जर रीजन, ये निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये रीजन, तो क्या किया कॉम्प्लीमेंट्री मेथड ही तो बोलते हैं, या जो भी है दिमाग में क्लिक हो जाता है, ये निकाल लेते हैं, फिर इसका टोटल में से माइनस कर देंगे। ये निकालने के लिए सर्कल माइनस ये करना पड़ेगा, ठीक है, तो सर्कल का एरिया कैसे निकाले, ये इंटीग्रल को यू हैव टू सॉल्व। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ा ऑब्वियसली 3 से लेके 4 तक। अब इसका चाहे तो 2 बार ओपन करके निकाल सकते हैं, यहाँ पे x माइनस 1 होगा, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 1, तो इंटीग्रल भी सॉल्व कर सकते थे 2 केस में बना के। या फिर इफ यू कैन सी दिस इज ओनली ट्राइंगल, ठीक है, 1 डिग्री का रहेगा तो उसका एरिया निकालना आसान है, मॉड x इज 1 डिग्री, तो ये एरिया निकालना आसान था, ट्राइंगल का फॉर्मूला से है रिटर्न, तो यहाँ से कैलकुलेशन में बच गए। इसका कोई स्मॉल वर्क नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला आना चाहिए, ये फॉर्मूला x/2 वही चीज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/, तो वहां पे सॉल्व की, ये बहुत अच्छा आ गया, ये यू कैन नोट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस रखना था कि आई थॉट कि साइन इनवर्स बन रहा है, और ऑप्शन में एज सच साइन इनवर्स जैसा कुछ नहीं था, बट यहाँ पे ये बहुत अच्छा बन रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लगा के ये π/2 आ जा रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स 4/5 है, ये साइन इनवर्स 3/5 है, इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3/5 मतलब ये ट्राइंगल 3 5 और नीचे वाला 4 ही होना चाहिए, 3 4 5 का राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो साइन इनवर्स 3/5 इज सेम एज कॉस इनवर्स 4/5, तो वही लिख दिए। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2, तो वहां से ये अच्छा वैल्यू आ गया जो भी है, ठीक है, ये आ रहा है, पता नहीं ये एग्जैक्टली सही है कि नहीं, यू कैन चेक, मेरा तो यही आ रहा था बट शायद मैच नहीं कर रहा है। फिर फाइनली एरिया ऑफ लार्जर रीजन होल πr², आर का वैल्यू 25 है, 25 पाई माइनस जो ये आया, तो ये आंसर टाइप आ गया। मेन है ये फॉर्मूला आना चाहिए, एंड यहाँ पे ITF वाला लग रहा है, तो अटेम्प्टेबल था, बट दिस इज मॉडरेट टू टफ, क्योंकि बहुत जगह आप हिम्मत तोड़ सकते थे एक्चुअली में, एक यहाँ पे फॉर्मूला भूल गए तो, एक यहाँ पे ITF आ गया तो, और आई होप यू डोंट, और सिली मिस्टेक नहीं किए होंगे, ये ज़्यादा टफ नहीं था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तो लगभग हर जगह कोनिक में करते हैं, मतलब एरिया अंडर द कर्व में करते ही हैं। तो लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, लेट्स सी। इंटीग्रेशन का ये टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल मिले, 2 लीनियर पे अजीब पावर है, तो किसी एक को डिवाइड कर दीजिए, और सेम पावर, मतलब सेम पावर जो ये 11/3 है, तो सेम पावर आना चाहिए, तो इससे डिवाइड कर दिए, यू कैन डिवाइड इट बाय x - 11 ऑल्सो,
हाँ उससे भी डिवाइड कर सकते थे, x माइनस 11 5/13 से भी कर सकते थे, सेम आएगा। ये फायदा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्क्वायर बन जा रहा है, स्क्वायर बन रहा है मतलब और अच्छा है, स्क्वायर बनना भी चाहिए। तो ये बन जा रहा है x+5 का स्क्वायर। तो जैसे ही इसको t मानेंगे, क्योंकि जब भी आप सोचेंगे u/v को अगर आप t मानते तो डिफरेंशियल में हमेशा v² आता है ना, तो ये v² वाला आ गया। और ऊपर में क्या है, सिंस लीनियर बाय लीनियर है तो इसका शॉर्टकट भी होता है सच, 15 माइनस ऑफ माइनस दिस x+a और x+b का आप शॉर्टकट बना सकते हैं, इसका डिफरेंशियल का शॉर्टकट बना सकते हैं। ऊपर में क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1, तो बस ये बचा x+b, x+b उसका x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ सोचिए b बचा है, फिर माइनस x कट गया था तो ये बचेगा बस a, तो b माइनस ए बाई x+b का होल स्क्वायर। तो ये एक शॉर्टकट यू कैन नोट, डिफरेंशियल ऑफ लीनियर बाय लीनियर। तो वहां से आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे ये वाला चीज। 26 आ गया, ऑब्वियसली 26 तो था नहीं तो डिवाइड करना पड़ा एंड रेस्ट इज इजी। यहाँ थोड़ा सा और कैलकुलेशन था, तो दिस वाज अटेम्प्टेबल बट दिस आई विल गिव मॉडरेट टू हार्ड, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते, ठीक है, उस हिसाब से ज़्यादा हार्ड नहीं था, हार्ड नहीं देना चाहिए, पढ़ा होगा तो हो जाएगा। सिंस इंटीग्रेशन इज वेरी बिग चैप्टर, तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा या भूल गए होंगे तो दैट इज ओके, एक्सेप्टेबल, ठीक है। बहुत कितना ही चीज़ बंदा याद रखे भाई साहब, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, तो ये याद रखेंगे तभी बनेगा। दिस इज इजी क्वेश्चन। इनडेफिनाइट है तो हमको डेफिनाइट है तो किंग्स रूल तो दिमाग में आता ही है, खासकर जब ऐसा रहे, ठीक है। तो पहला तो एक चीज़ ये 1/x को गायब करना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा। और चिक चिक के बोल भी रहा है कि ln x दिया, सिंपल बनाओ ना, इसको t मानेंगे तो यही तो dt हो जाएगा, तो बस t मानते ही ये ln x जहाँ जहाँ दिखा t कर दी और ये तो गायब हो ही गया, तो ये dt बन गया, dt बनने में कंट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे अच्छा बन रहा है, यहाँ पे भी 6 दिया तो चिक चिक के बोल रहा है किंग्स रूल लगाओ। तो अब डायरेक्ट सोचना है, जब भी किंग्स रूल लगाने, किंग्स रूल कब लगाते हैं, जब i है तो ऐड करने पे i+i करे तो कुछ कैंसल हो जाए, तब किंग्स रूल लगाइए, ठीक है। कैंसल्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसल हो जाए। वो कैसा होगा, जब इसमें जब आप किंग्स रूल लगाएंगे तब यहाँ पे ये टर्म बन गया, समझ रहे, a/a+b है, किंग्स रूल लगा, इंटीग्रेशन था, किंग्स रूल लगाए, ये लॉजिक आप याद रखिए, ठीक है। स्पून फीड किया जा रहा है, किंग्स रूल लगाने के बाद बस ये बन जा रहा है। तो कैन यू सी और नॉट, 2i हो जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 नथिंग dx जो भी बोलना है। तो दिस इज द लॉजिक, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो a+b बाई a+b कट गया, अब हो गया, कहानी खत्म, और फिर इजी था, हो गया सिंपल। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। This is attemptable and this is obviously easy. So that's it. Let's give difficulty and overall analysis. कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। लेंदी में सिर्फ वो वेक्टर्स वाला था और एक इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व, और ऐसा कुछ लेंदी नहीं था। उस ये भी थोड़ा सा कह सकते, ये थोड़ा सा लेंदी था। तो ओवरऑल मॉडरेट पेपर आई शुड गिव। एक ही जिसका आंसर भी नहीं आया वो एक ही क्वेश्चन था, बाकी सबका आंसर भी आया, ये भी लेंदी था, तो ये थोड़ा सा लेंदी था, इजी। दिस वन वाज गुड। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन कर दिया। दिस कैन बी लिटिल बिट लेंदी, दिस में ट्रिकी हो सकता, इजी लेंदी, नॉट लेंदी, इजी, नॉट लेंदी, मॉडरेट, इजी। ये इसका आंसर नहीं आया, ये इस पे किसी ने टाइम वेस्ट किया होगा, टाइम तो दिया होगा, तो ये जरूर कमेंट करिए, क्योंकि इस पे आता है कभी कभी लैम्डा फ्रैक्शन में आ जाता है। तो अगेन आई एम टेलिंग कि लास्ट में पुट करिएगा, लास्ट में वैल्यू को पुट करिएगा, तभी बहुत टाइम बचा सकते। बीच में पुट कर दिए तो यहाँ पे खिचड़ी बनेगा, फिर वो खिचड़ी को डिटर्मिनेंट में भरेंगे तो फैल जाएगा खिचड़ी, नहीं। ये इजी था, तो देखते हैं। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन शायद नहीं थे। 3D से कितने क्वेश्चन थे, एक ही, हाँ एक ही क्वेश्चन था दिस टाइम।
तो ठीक है, सब मेन वही है, सब चैप्टर से एक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, एक क्वेश्चन, इससे एक या दो आ गया था, एक ही क्वेश्चन लिख रहे, एक क्वेश्चन था। फंक्शंस से था, हाँ रिलेशंस से था, रिलेशन से एक क्वेश्चन, 3D से एक क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज से जनरली ज़्यादा रहता है, इससे एक क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर से दो क्वेश्चन। ठीक है, एक वो था, एक सर्कल के साथ मर्ज कर दिया ये और ये, तो अगेन ये और ये सर्कल को ये मिला के आप दो क्वेश्चन रख सकते हैं। फिर इलिप्स हाइपरबोला से था, हाइपरबोला और सर्कल को मिला के एक क्वेश्चन था, स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को मिला के एक क्वेश्चन कर दीजिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट्स को मिला के एक क्वेश्चन कर दीजिए, ये दोनों को मिला के एक क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही जाएगा वो ग्राफ वाला, ठीक है, एक क्वेश्चन। मैट्रिसेस से, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस से एक या दो क्वेश्चन, ठीक है था। पैराबोला से भी एक क्वेश्चन था, होमोजेनाइजेशन वाला, तो ये पैराबोला में ऐसा डालना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से था, ये रेयर क्वेश्चन इस बार डाल दिया और इजी भी था। बेसिक मैथ से एक क्वेश्चन आ गया, इंडेफिनाइट से एक क्वेश्चन आ गया, परमुटेशन से एक क्वेश्चन रहेगा ही, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा सेट्स रिलेशन से यहाँ पे क्वेश्चन था, फंक्शन से पता नहीं क्वेश्चन था कि नहीं। तो ओवरऑल मॉडरेट पेपर, अगेन जैसा मैथ्स आ रहा है थोड़ा सा लेंदी आई विल गिव, तो इसके वजह से, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, बीच में बच्चे दम तोड़ सकते हैं, आधा बना लिए तो दम तोड़ दिए, तो उसके कारण 1 घंटा 30 मिनट शुड बी आइडियल टाइम, एंड 20+ क्वेश्चन वाज अगेन अटेम्प्टेबल, बट उसमें से हो सकता है आपका 10-15 ही बने, 5 में 5 नहीं बना क्योंकि बीच में अटक गए, अब 15 में हो सकता है 2 सिली मिस्टेक कर दिए, मैंने खुद किया 1-2 सिली मिस्टेक, ठीक है, तो 2 सिली मिस्टेक इज नॉर्मल इन द प्रेशर, बट 13 क्वेश्चन इज अगेन गुड, बट इफ योर प्रिपरेशन वाज गुड एंड अगर आपका अच्छा सा प्रैक्टिस रहता तो हो जाता, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, मैं लास्ट में कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, बट यू कैन लिसन और यू कैन स्किप, योर पॉइंट, योर चॉइस। द थिंग आई वांटेड टू से कि मेनी स्टूडेंट्स आर मेंशनिंग दैट आई शुड release one short videos as soon as possible. Obviously I want to make the videos like solve like toppers type, मैंने videos बनाया था, अच्छा सा response भी आया, बहुत सारे question you can see actual means में आ भी रहे हैं उसी टाइप के question, तो that's a good thing, positive side. But what I want to say कि process जो वीडियो बनाने का प्रोसेस है दैट्स क्वाइट लेंदी फॉर मी एट लीस्ट, बस आपको दिख जाता है कि हाँ वीडियो आ गया, बट उसके पीछे बहुत चीज़ होता है। और प्लस एक्चुअली मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि आई एम अ लेजी पर्सन, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई थिंक, अच्छा ये आपको लगेगा कि ख़राब क्वालिटी है, बट फॉर मैथमेटिक्स दिस इज़ अ गुड क्वालिटी, ठीक है, अगर आप लेजी हैं, ऐसे अच्छा क्वालिटी नहीं है जे स्टूडेंट के लिए, बट मैथमेटिक्स के लिए ये अच्छा क्वालिटी है, बिकॉज इफ़ यू आर लेजी दैट मीन्स यू आर इफेक्टिव, एफिशिएंट, वट एवर इट इज़, क्योंकि आप बेटर सॉल्यूशंस सोचने का ट्राई करेंगे, आपको मन नहीं करेगा इतना बड़ा लिखने का, जैसे बीच बीच में मैं बोलता भी हूँ इतना बड़ा लिखने का मन नहीं है, तो उसी की वजह से यू थिंक अबाउट सम क्रिएटिव सॉल्यूशन या सम बेटर सॉल्यूशन, जो कि ये रियल लाइफ वर्ल्ड में भी बहुत एप्लीकेबल है, इफ़ यू कैन सी, ठीक है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एफिशिएंट। एयरप्लेन क्यों बनाया गया, क्योंकि पैदल जाने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, वी आर लेजी पीपल, वी वांट एफिशिएंसी। ऑब्वियसली नेट पे सर्च कर रहे तो लोडिंग में टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से निकलो, तभी गूगल सबसे फेमस है, फास्टेस्ट वेबसाइट। तो लेजी, तो वही वीडियो बनाने में लेजी यू कैन से, और प्रोक्रेस्टिनेट, ये उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है। तो ये लाइव एग्जांपल, दिस वीडियो वाज सपोज टू बी रिलीज 2 दिन पहले, बट अभी रिलीज हो रहा है बिकॉज आई प्रोक्रेस्टिनेटेड। एंड द मोस्ट, ये तो ठीक है खराब क्वालिटी, बट अच्छा क्वालिटी क्या है वीडियोस में, आई एम लाइक थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट, तो वीडियोस का क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, ये मैं अपने साइड में पूरा इंश्योर करता हूँ कि क्वालिटी टॉप नॉच रहे। तो उसके लिए पूरा पीपीटी बनाओ, फिर रिसर्च करो, पूरा PYQs देखो एंड व्हाट नॉट, तो वो पूरा प्रोसेस बिहाइंड द सीन्स, ऐसा नहीं होता है मूवी बनाने से पहले बहुत चीज़ रिसर्च नहीं किया जाता है, तो वही चीज़ है। तो इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा रिसर्च होता है, ठीक है। एंड ठीक है,
तो और भी बहुत सारा पर्सनल चीज़ें होता है, ठीक है। आप लोग को लगता है कि सिर्फ इसी में लगे हुए हैं सर या भैया जो भी है, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ भी होता है और भी चीज़ें करने रहते हैं, तो उसके वजह से भी दिक्कत होता है। तो बहुत सारा अगेन बिहाइंड द सीन्स है। तो टू बी ऑनेस्ट लाइक आप और भी चीज़ें देखिए, मैं जो ये वीडियोस डाल रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट ये मैं अपने बेटरमेंट के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ कि मेरा भी जेई में एक अच्छा लेवल बने। क्योंकि जैसे कि पता नहीं आप लोग सोचते हैं कि नहीं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि आपको, या फिर मेरा पर्पस ये है कि एक चीज़ में तो वन थिंग में आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। तो इस चक्कर में आई हैव ट्राइड मेनी थिंग्स, बहुत सारा एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है, सिर्फ मैथ्स नहीं, मैथ्स इज ऑन द टॉप या, बट आई डू अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। बहुत लोग का बहुत सारा इंटरेस्ट होता है, तो ऑब्वियसली आई गिव टाइम इन दोज ऑल्सो, बट या मैथ एंड टीचिंग इन द टॉप प्रायोरिटी। एंड व्हाट आई फाउंड कि जो भी सारा थिंग है उसमें से मैथ्स एंड टीचिंग में आई एम गुड, दैट्स आई थिंक, एंड ऐसा फीडबैक भी आता है। तो आई वॉन्ट टू बी बेस्ट इन दिस, ठीक है। तो इसके वजह से ये पूरा क्वालिटी परफेक्शनिस्ट जो भी आ जाता है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो रहेगा ही। तो ये और पूरा बेस्ट मतलब बेस्ट इंडिया वर्ल्ड जो भी ले ले, तो ये बहुत बड़ा बात है अगर आप देखें। एंड आई फॉलो एवरी, लाइक अब जो भी टॉप टीचर ले ले मैथ्स का, आई फॉलो ऑल ऑफ देम, आई सी देयर कंटेंट, ट्राई टू पुट माई ओन माइंड कि क्या इम्प्रूव किया जाए। तो अभी लगता है कि हाँ 90 to 95% के क्राइटेरिया में जितने भी आप टीचर्स ले लीजिए, आई कैन बी इन द टॉप 90-95%, बट आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। तो 99.9% जैसे आप लोग लाने खोजते हैं तो मुझे भी लाना। तो ये जो होल प्रोसेस आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम लाइक अभी थोड़ा सा स्टार्ट नहीं करूँगा मिडिल में, क्योंकि ये मैंने सोचना, मैं बहुत पहले से ही टीचिंग का सोच रहा हूँ, सोचें अब स्कूल डेज से ही मैं टीचिंग का सोच रहा हूँ। ऑब्वियसली आई हैव क्वाइट अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो एंड यू कैन सी इट। तो व्हाट आई वांट टू से और समराइज, क्योंकि फिर ज़्यादा ही वीडियो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कि आप दूसरे जगह से भी वीडियोस देखिए। मैं मोस्टली वीडियोस अपने लिए बना रहा हूँ। ऑब्वियसली आपका रिस्पॉन्स है डैट इनकरेजेस मी अ लॉट, स्पेशली जेई मीन्स में मैंने आपका ही सोच के बहुत सारा वीडियोस बनाया। यू कैन सी एवरी डे आई हैव अपलोडेड अ वीडियो। ऑब्वियसली आई कुड हैव डन अ लॉट मोर, बट हाँ आप कमेंट करिए, ऑब्वियसली उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बट आई एम ए लेजी पर्सन, आई प्रोक्रेस्टिनेट, क्वालिटी मेंटेन करने में टाइम लगता है। तो आई कैनॉट गिव यू अ गारंटी कि हाँ वीडियो आएगा। ऑब्वियसली आप जो टीचर्स को फॉलो कर रहे थे उससे करिए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट आउट देयर। आई एम स्टिल लर्निंग, एवरी वन इज लर्निंग। तो मेन यही था, ठीक है, जो भी था, कि आप जो मेन एक टीचर को फॉलो करिए, मुझे साइड में ही रखिए कि आई एम अ साइड टीचर, बट अच्छा क्वालिटी मिलेगा, टॉप क्वालिटी, एकदम बेस्ट क्वालिटी का वीडियोस मिलेगा। इट मे टेक सम टाइम, अच्छा मूवी को बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। अक्षय कुमार की तरह नहीं है कि साल में 5 वीडियोस निकाल दे, 5 मूवीज निकाल दे, आधा फ्लॉप नहीं, एक मूवी निकालेंगे। जो भी एक्टर आप ले लीजिए, एक मूवी निकालेंगे, अच्छा मूवी निकालने का ट्राई रहेगा। दैट टेक्स सम टाइम। अगर यही मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, फर्स्ट ही टाइम यूट्यूब कर रहा हूँ, तो यही मैंने ऑलरेडी किया हुआ रहता तो धड़ाधड़ वीडियोस आ जाता, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ था, तो वो रिसर्च करने में उतना टाइम नहीं लगता, ऑब्वियसली कम लगता। तो दैट टेक्स सम टाइम एंड देयर आर अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो वीडियोस आएगा, बट इट मे टेक सम टाइम, दैट्स द मेन समरी। बट ठीक है, जो भी, उसको अब पता नहीं आपने देखा है कि स्किप कर दिया, जो भी था दैट वाज माय लिटिल मैसेज। एंड वही अगेन पर्पस क्या है लाइफ का। यहाँ एआई हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल मैथ्स पढ़ रहे हैं, वहाँ चाइना लोग एआई निकाल दिया, ये सब हम लोग रटवा रहे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मीन्स क्या ही, अभी हमको मीन्स देख के लगता है कि आई कैन प्रेडिक्ट 50% क्वेश्चन कि ये टाइप का आएगा, एंड 100% विल बी फ्रॉम माई नोट्स। हाँ ऐसा कर सकता हूँ। एडवांस इज अ डिफरेंट गेम, वहाँ पे थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगता है, बट यहाँ तो आधा से ज़्यादा पता है कि अटेम्प्ट हो जा रहा है। क्या इनोवेशन लगा, कैसे आप स्क्रैच से कोई चीज़ बनाएंगे, कैसे आप स्क्रैच से एआई बनाएंगे, कैसे आप स्क्रैच से कुछ विजुअल इफेक्ट्स बनाएंगे।
तो वो चीज़ थिंकिंग डेवलप ही नहीं हो रहा। फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या ही पढ़ा रहे हैं, क्या इसका यूज़ है। ठीक है, थोड़ा सा इंडियन एजुकेशन वैसा है भी, तो बहुत सारा थॉट प्रोसेस चलता है कि क्या कर रहा हूँ, तो वो सब भी चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट में आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड यू कैन कमेंट, मतलब पढ़ाई के अलावा आपके क्या प्रॉब्लम रहते हैं। तो मेरे तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, तो यू कैन कमेंट कि आपके पढ़ाई के अलावा क्या क्या प्रॉब्लम होता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड इट्स ओके, जस्ट लाइक मेन मैसेज इज फाइंड वन थिंग विच यू आर गुड एट एंड उसमें पूरा अपना एफर्ट दे दीजिए, वो आपको काम आएगा। बहुत चीज़ मैंने ट्राई किया, टीचिंग वॉज वन ऑफ द टॉप थिंग एंड आई वॉन्ट टू बी गुड एट इट एंड आई थिंक आई एम गुड बट आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। तो वो तो मेरे बारे में था जो भी है। तो ये था ओवरऑल डिफ़िकल्टी। वीडियो लंबा हो गया शायद, ठीक है जो भी है, पता नहीं ये देख भी रहा है कि कोई नहीं। तो और ऐसे ऐसे करके आएंगे, जल्दी से ये मैं कंप्लीट कर लूँगा। 28 का पेपर मैंने गलती से देख लिया था क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि बहुत सारा आ गया था, तो 28 का पेपर देख के आई वॉज हैप्पी कि एक्चुअली में बहुत सारा क्वेश्चन आया, तो उस पर भी वीडियो बनेगा। अब क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि चैप्टर आ गया, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने बोला इस टाइप का आएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो 23-24 का 2 पेपर, 28 का 2 पेपर, 29 का लाइव। आफ्टर दिस वन ओवरऑल एनालिसिस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा शायद टाइम लग जाए, तो बीच में आई विल मेक 1 to 1 शॉट, तो ये होगा। फिर अब मार्च में तो पूरा भर के आना चाहिए। ठीक है, अगर सब सही रहा अगेन मार्च और फरवरी के मिड से आई विल स्टार्ट कि हाँ 2 दिन 3 दिन जितना भी दिन में क्वालिटी वीडियोस आए। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू and see you in the next video. Thanks for watching.